हेलो दोस्तों, अमित ब्लॉग 800 में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों बहुत समय के बाद, बहुत वेट करने के बाद फाइनली बिहार गवर्नमेंट ने बिहार दरोगा के लिए वैकेंसी को रिलीज कर दिया है। और जैसे आप लोग को पता है कि 1799 टोटल पोस्ट दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा लग भी रहा था कि टोटल 1800 पोस्ट आएंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिहार गवर्नमेंट ने अपने सारे एग्जाम में फीस को 100 रुपये कर दिया है, जो छात्रों के लिए काफ़ी राहत भरा होगा, क्योंकि इनके फॉर्म लगभग सारे फॉर्म 500 और 700 को हुआ करते थे। तो 100 रुपया करने से तो बहुत ही मतलब कि बच्चों के लिए राहत ही होगा। और इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन स्टार्ट डेट होगा 26 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा। और लास्ट फॉर्म जो है कि 26 अक्टूबर 2025 तक भरा जाएगा। तो टोटल आप लोग के पास एक महीने का टाइम है, और एक महीने के अंदर आप लोग फॉर्म को जरूर फिलअप कर लें। और लास्ट मंथ में या लास्ट वीक का वेट कभी ना करें, क्योंकि लास्ट में आप लोग पता है कि बिहार गवर्नमेंट की साइट बहुत धीमी चलने लगती है। इससे बहुत सारे पेमेंट की या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट होता है उसको 1-2 दिन बाद या जैसे आपको सहूलियत हो फॉर्म को फिलअप कर लें। बहुत ज़्यादा फॉर्म का वेट मत करें। और जैसे देख रहे हैं कि 100 रुपये ही फॉर्म है, तो बहुत दिक्कत भी नहीं है। और मिनिमम एज इसमें आपको 20 ईयर रखा गया है, 20 ईयर मिनिमम एज है। और मैक्सिमम 37 ईयर रखा गया है। और मैक्सिमम अनदर फीमेल के लिए 40 ईयर रखा गया है, 40 ईयर। और बीसी ईबीसी मेल के लिए वो भी 40 ईयर है। और एसटी मेल फीमेल के लिए, एससी के लिए फीमेल के लिए 42 ईयर का है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं। और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात करें तो एससी के लिए 210 पोस्ट हैं, और एसटी के लिए 15, और ईबीसी के लिए 273, और बीसी के लिए 222, और बीसी फीमेल के लिए 42 पोस्ट हैं, और जनरल के लिए टोटल 850 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 180 हैं, और थर्ड जेंडर के लिए भी 7 पोस्ट इसमें रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मान लीजिए 850 पोस्ट हैं। इसमें से तो अब जो गवर्नमेंट का आरक्षण लागू हुआ तो इसमें से बाहर, बिहार स्टेट के बाहर जितने भी मेल फीमेल हैं सब जनरल में काउंट होंगे, और बिहार के तो काउंट होंगी। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, और इसको आप आसानी से मत लीजिएगा। और आई थिंक टोटल मिला के समझ लिए कि लगभग 10 से 15 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इससे कम फॉर्म तो मुझे नहीं लगता कि अगर पड़ेंगे, क्योंकि इतने वेट के बाद ये वैकेंसी आई है। जो है कि इसका फिजिकल जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइट जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है, और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर दिया गया है, और 74 से अनदर के लिए 74 से 84 सेंटीमीटर दिया गया है। और रनिंग 1.6 किलोमीटर है, जो 6 मिनट 30 सेकेंड में है। आप लोग जैसे नोटिफिकेशन में देख ही रहे होंगे। और हाई जंप 4 फीट है, और लॉन्ग जंप जनरल के लिए या सभी कैटेगरी मेल के लिए 12 फीट है। और गोला फेंक भी 16 पाउंड है, 16 फीट के लिए। और फीमेल के लिए जैसे देख सकते हैं कि हाइट 155 सेंटीमीटर दिया गया है, और 3 फीट हाई जंप है, 9 फीट लॉन्ग जंप है, गोला फेंक 12 पाउंड है, जो 10 फीट तक फेंकना है। तो मेन मुद्दे पर अब आते हैं, इसके नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। और इसमें मेन 4-5 इस बार महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इनकी नोटिफिकेशन में, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने बताया है, इनका नोटिफिकेशन आप खुल के देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस बार नोटिफिकेशन में, जो बिहार गवर्नमेंट ने और बिहार दरोगा के लिए बताई है बिहार गवर्नमेंट ने। तो जैसे नोटिफिकेशन आप इनका देख सकते हैं, टोटल लेवल 6 का ये पोस्ट है। तो उसके हिसाब से 45-50 हज़ार रुपये मंथली आपको आराम से मिलेंगे। और उसके बाद सबसे इसमें मेन नोटिफिकेशन और सब चीज़ तुम्हारे ऊपर हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, लेकिन मेन मुद्दा इसमें यह है कि जो इसका 9 कॉलम है, जिसमें लिखा गया है कि सबसे बड़ा चीज़, जो भी बिहार के निवासी लोग हैं, जिनके पास किसी भी वो समुदाय से आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी भी तरह उनको एज में छूट चाहिए, वो सर्टिफिकेट की जो है कि डेट है वो आपका 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके पहले का ही चाहिए। यह जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए वायु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 है। तो जिनका सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2025 के पहले बन चुका है तो वही अप्लाई करें छूट के लिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये लोग मानेंगे नहीं। और एक खुशखबरी और है कि जिन लोगों का फॉर्म पहले गलत हो जाता था वो दोबारा बिहार एसआई में भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए मौका नहीं देता था। एक बार गलत हो गया तो हो गया,
वो सही नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, बिहार एसएससी ने, कि जो है कि इस बार आपको दोबारा भी आवेदन करने के लिए मौका ज़रूर देगी। तो इस वजह से, लेकिन बात है कि 100 रुपये की बात नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि फॉर्म को एक ही बार में अच्छी तरह से फिलअप करें, दोबारा भरने की आवश्यकता न पड़े। और बात फाइनली सिलेक्शन की अगर हम लोग करें तो आप लोग को जैसे पता ही है कि बिहार दरोगा के लिए ये 5 चरण होते हैं, जिसमें से पहला पीटी होता है, प्री एग्ज़ाम पास करना होता है। दूसरा मेंस होता है, और मेंस के हिसाब पे ही, मतलब मेंस पे ही कट ऑफ बनता है। तीसरे में आपका फिजिकल होता है, चौथे में मेडिकल होता है, पाँचवें में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये टोटल 5 प्रोसीजर से आपको गुजरना होता है बिहार दरोगा के लिए। और बात करें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें पीटी के लिए मान के चले कि 70 क्वेश्चन तो जो कर लेगा वो सेफ मूड में ही रहेगा, क्योंकि 70 से कम आने पे तो चांस कम ही रहता है, माइनस मार्किंग मिलेगी वो बहुत कम है। लेकिन पीटी के लिए मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन कंपलसरी जो कर लेगा वो मेंस के लिए सेफ मूड में रहेगा। और वो उनका नियम है कि वो 20 गुना लेते हैं, तो मान लीजिए जितनी वैकेंसी आई है उसमें आप 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो मेंस के लिए वो लेते हैं। और मेंस का जो कट ऑफ है वो जहाँ आप लोग को पता ही अगर होगा, नहीं तो कट ऑफ जाके चेक भी कर लीजिएगा, या मैं अनदर वीडियो में बता भी दूंगा। तो मेंस का कट ऑफ पीटी के कट ऑफ से ज़्यादा ही जाता है। तो मान लीजिए अगर 70 क्वेश्चन 100 में पीटी का जा रहा है, तो मेंस के लिए मान लीजिए 80 से 85 क्वेश्चन ही आपको सेफ मोड में डाल सकता है। इसके अगर कम अगर आपने सही किया तो वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो इस वजह से पीटी से ज़्यादा कट ऑफ मेंस का टफ होता है। और उस मेंस में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, तो मेनली आपका हिंदी तो पासिंग मार्क क्वालिफाइंग होता है, और जीएस पे ही मेरिट बनता है। तो यही सब है। और मेन मुख्य बातें इसमें 2 ही थी, एक तो डॉक्यूमेंट वाली जो 1 अगस्त 2025 के पहले आपका होना चाहिए, और दूसरी बात खुशखबरी ये थी कि आपको अगर गलती हो गया, भूल से ही, गलती करना नहीं है, अगर गलती हो भी गया तो आपको केवल 2 बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। भले 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन 2 बार अप्लाई करने से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे जिनके किसी कारण गलती हो जाता था और दोबारा वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, और उनके फॉर्म को पहले रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा ना हो पाएगा, तो इस वजह से उनको एक फ़ायदा मिलेगा कि अगर जिनका गलत होता है तो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात अगर दोस्तों सिलेबस की करें तो लगभग मान लीजिए कि कॉमन ही सिलेबस होता है, जैसे कि बिहार एसएससी का हुआ, एडीओ का जो पोस्ट आया है बिहार में, और बिहार एसआई का भी। तो आप एक ही सिलेबस से आप तीनों एग्जाम की तैयारी लगभग कर सकते हैं। मैथ का और रीजनिंग का थोड़ा सा ये होता है कि कभी पीटी में, बिहार एसआई में ज़्यादा मैथ पूछ लेता है, और मेंस में कभी कम कर देता है, या कभी कम इधर कर देता है, कभी कभी ज़्यादा उधर कर देता है। बाकी सब सिलेबस सेम ही होता है, जो करंट अफेयर्स हैं और बिहार से रिलेटेड न्यूज़ हैं, और बाकी ज्योग्राफी है, अपना पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो यही सब सब्जेक्ट हैं, आप अच्छी तरह इनको तैयार कर लें। और बात अगर बात दोस्तों बुक लिस्ट की जाए, तो ये मान के चलिए कि 2-3 बुक्स, आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको 2 ही 3 बुक का फॉलो करना है, और वो 2-3 बुक को ही बार बार रिवाइज करना है। 1-2 बुक आप मतलब टेक्स्ट बुक टाइप में ले सकते हैं, एक करंट के ले सकते हैं, जो बार बार रिवाइज करना है। अब बाद में सारा रिवाइज करने के बाद में आप टेस्ट सीरीज़ लेके, बहुत सारे संस्थानों के टेस्ट सीरीज़ हैं, तो वहाँ से आप लेके काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप कई बुक एक ही बार में नहीं पढ़ना है, 1 ही 2 बुक को बार बार पढ़ना है, यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग बुक लिस्ट और सिलेबस की जानकारी अगर और अधिक चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट ज़्यादा उपयोगी रहेगी, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।